So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 3 of class 12 that is human reproduction. ठीक है. So ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक oogenesis. लास्ट क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस वाला कर लिया था, उसमें अलग अलग टर्म्स आई थी, वो भी हमें ध्यान रखनी है, लाइक स्पर्मेशन. ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हमें याद रखनी है. व्हाट इज सीमन, ऑल दीज थिंग्स. अच्छा, तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्या बनाया था, जिसमें हमने मेल जो है गैमेट दैट इज अ स्पर्म वो बनाया था. आज हम oogenesis के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या दे रखा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट. देखो, oogenesis मतलब ओवा का फॉर्मेशन, ओवा मतलब फीमेल गैमेट. ठीक है, तो फीमेल गैमेट क्या है हमारा, ओवम, तो उसका फॉर्मेशन, उसी प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं. विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस. ये स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ी अलग है. कैसे है, देखो, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हमारी प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और ये हमारे जो मेल में है, मतलब लाइफ स्पैन उसकी जितनी है तब तक ये चलते हैं. ठीक है, लेकिन oogenesis जो है वो प्यूबर्टी से नहीं, वो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट हो जाती है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि oogenesis मीन्स ओवम का बनना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो हमारा एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट स्टेज से शुरू हो जाता है, जहाँ पे कपल ऑफ मिलियन गैमेट दैट इज़ द oogonia. तो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो जिनको हम oogonia बोलेंगे, वो हमारे फीटस की ओवरी के अंदर बनते हैं. जो हमारा फीटस है मीन्स अभी वो जो फीटस है वो किसके अंदर है, मदर की वोम्ब के अंदर है. ठीक है, तो उसके अंदर जो उसका ओवरी है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं oogonia, जिनको हम फीमेल मदर सेल्स बोलेंगे. ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है कि वो बहुत सारी मिलियंस में वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. नो मोर, उसके बाद कोई भी और oogonia हमारा बर्थ के बाद ऐड नहीं होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये जो सेल्स है वो डिवीज़न स्टार्ट करेंगी और ये हमारे प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में चली जाएंगी म्योटिक डिवीज़न के. यहाँ पे ये इस सेल में क्या हो जाएंगी, अरेस्ट हो जाएंगी. तो हमारा जो इस स्टेज को क्या बोलेंगे, हमारे प्राइमरी oocyte बोलेंगे. ठीक है, तो हमारे प्राइमरी oocyte यहाँ पे बन चुके होते हैं. तो मतलब oogonia से क्या बना हमारे, जब ये मैच्योर हो जाएंगी. ठीक है, अभी तक कोई भी डिवीज़न नहीं हुआ है हमारा एक टाइप से, तो प्रोफेज 1 जो है म्योटिक डिवीज़न की स्टेज में यहाँ पे पहुँच रखी है. उसके बाद हम कहते हैं कि जो प्राइमरी oocyte बना है, जैसे कि ये प्राइमरी oocyte है, तो इसके बाहर क्या आ जाती है, इसके बाहर जो है वो हमारी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, इसके बाहर हमारी कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाती है, जो मैंने इस तरीके से दिखा दी. ठीक है, एक लेयर किसकी आ जाती है, ग्रैनुलोसा सेल्स की आ जाती है. अब इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोलूँगी प्राइमरी फोलिकल. ठीक है, तो ये प्राइमरी फोलिकल बोल दूंगी. यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि इसके अंदर ये जो हिस्सा है ये क्या है हमारा, ये प्राइमरी oocyte ही है अभी. ठीक है, तो इतना हमने डिस्कस कर लिया. अभी ये कह रहा है कि नेक्स्ट, कि जो प्राइमरी फोलिकल बन चुका है, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फोलिकल डीजेनरेट. लेकिन जैसे ये बहुत सारे फोलिकल्स हमारे प्यूबर्टी, जब बर्थ से प्यूबर्टी की स्टेज में जाते हैं तो उस फेज के दौरान बहुत सारे ये फोलिकल्स डीजेनरेट हो जाते हैं. ठीक है, तो कितने मिलियंस जो थे उनमें से कितने बच पाते हैं, वो 60 से 80 हज़ार तक हमारे प्राइमरी फोलिकल्स जो हैं वो बन चुके होते हैं. प्राइमरी फोलिकल क्या है कि ये हमारा प्राइमरी oocyte है, उसके बाहर एक लेयर होती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, उसको मैंने क्या बोल दिया, प्राइमरी फोलिकल बोल दिया. ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो ये वाली सेल्स हैं ये जो प्राइमरी फोलिकल्स है वो फिर फर्दर इसमें और लेयर ऐड हो जाती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, मतलब एक और लेयर आ जाएगी. ऐसे ऐसे लेयर्स आएंगी और एक नया थैका बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फोलिकल. और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस सेकेंडरी फोलिकल के अंदर भी अभी अभी क्या है, प्राइमरी oocyte ही है. ठीक है, एक लेयर और बाहर आ चुकी है, उसको हमने सेकेंडरी फोलिकल बोल दिया. अब मैं ये कहूँगी जो सेकेंडरी फोलिकल है फर्दर उसके अंदर क्या हो जाता है, वो फिर से वो बाद में टर्शरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे, ये जो अंदर वाला मटेरियल है ना, इसमें हमारी कैविटी नज़र आने लग जाएगी धीरे धीरे, जिसको हम एंट्रम बोलते हैं. ठीक है, तो जैसे ही हमें एंट्रम दिखेगा उसको हम बोलेंगे दैट इज टर्शरी फोलिकल. तो द थैका लेयर जो बाहर की ग्रैनुलो से जो लेयर थी वो हमारी किस तरीके से अरेंज्ड हो जाती है, इनर थैका
और आउटर थैका, इनर थैका इंटरना, आउटर थैका दैट इज एक्सटर्ना, इस तरीके से वो अरेंज हो जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी इस स्टेज में सेकेंडरी या टर्शियरी फॉलिकल जो भी बना है इस स्टेज में हमारे अंदर क्या है, अंदर प्राइमरी oocyte ही है। ठीक है, ये मैंने अभी अभी बता भी दिया था कि टर्शियरी फॉलिकल हुआ, सेकेंडरी हुआ, प्राइमरी हुआ, इसके अंदर अभी अभी प्राइमरी oocyte ही है। वो साइज में ग्रो करेगा और वो अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगा। तो इसका पहला मियोटिक डिवीजन जो है वो कब कंप्लीट होएगा, प्यूबर्टी के टाइम पे, है ना, इस तरीके के दौरान। तो वहाँ पे क्या होता है हमारा, जैसे ही इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, तो इसका मतलब क्या है, मियोटिक डिवीजन का मतलब क्या है, जैसे ये एक सेल थी उसका दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो ये प्राइमरी oocyte था ये मैच्योर हुआ और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे इसका मतलब मियोटिक डिवीजन होगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये अनइक्वल डिवीजन में जाएगा और ये एक तो हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनाएगा, तो मतलब इसको तो हम बोल देंगे सेकेंडरी oocyte, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसको जो छोटी सी बनेगी ये, ठीक है, इसको बोलूँगी मैं क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी oocyte बना है उसके बाहर एक लेयर आ जाती है। ठीक है, उस लेयर वाले पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोलूँगी प्राइमरी फॉलिकल। धीरे धीरे क्या होता है एक और लेयर आ जाती है, उसको बोलूँगी सेकेंडरी फॉलिकल। फर्दर लेयर आएंगी और इसके अंदर एक कैविटी बन जाएगी जिसको मैं एंट्रम बोलूँगी, उसको मैं टर्शियरी फॉलिकल बोलूँगी पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अभी प्राइमरी oocyte ही है। प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, वो अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है और हमारा एक तो सेकेंडरी oocyte बनाएगा और एक टीनी पोलर बॉडी बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर पूरा न्यूट्रिएंट जो है प्राइमरी oocyte का वो चला जाता है। ठीक है, तो पोलर बॉडी में हमारा कुछ नहीं आता, इसलिए वो डीजेनरेट हो जाती हैं, या इसका क्या फर्दर इम्पैक्ट है, या डीजेनरेट होती हैं या क्या करती हैं, इसका अभी तक ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ठीक है, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट म्यूटिक डिवाइड फर्दर और डीजेनरेट। ओके, तो एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, तो हम इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है अभी तक। तो देखो टर्शियरी फॉलिकल जो है वो फिर क्या होता है, टर्शियरी फॉलिकल बन चुका है, उसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, सेकेंडरी oocyte भी बन चुका है। तो उस टर्शियरी फॉलिकल के अंदर अब क्या है हमारा, सेकेंडरी oocyte बन चुका है। तो वो टर्शियरी फॉलिकल धीरे धीरे मैच्योर हो गई, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल हम मैच्योर फॉलिकल को बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंडरी oocyte है वो एक नई मेम्ब्रेन बनाएगा जिसको हम बोलेंगे जोना पेलुसिडा। तो टर्शियरी जो oocyte है, सॉरी मैं सेकेंडरी oocyte है, ये टर्शियरी oocyte ऐसे बोल रही हूँ। तो ये सेकेंडरी जो oocyte है हमारा, ये क्या बनाएगा, एक नई मेम्ब्रेन बनाएगा अपने बाहर जिसको जोना पेलोसिडा बोलूँगी, और ये जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से सेकेंडरी oocyte जो है जिसको हम ओवम बोलेंगे वो फर्दर क्या हो जाएगा हमारा, रिलीज हो जाएगा ओवरी से। किस प्रोसेस, जैसे ही इसका रिलीज होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। एक बार यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया हो तो इसको फर्दर रिपीट करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से, ये डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो यहाँ पे क्या दिखा रखा है हमको कि यहाँ पे दिखा रखा है ये हमारी क्या है, ऊगोनिया, जो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट में ही बहुत सारी बन जाती हैं मिलियंस में। तो जैसे जैसे हमारी क्या, ये फीटल लाइफ है, ठीक है, फीटल लाइफ तो बहुत सारी होती हैं ये, तो यहाँ पे मतलब ये मिलियंस में बन जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है हमारी ये कुछ ही बच पाती हैं, जैसे 50,000 से 80,000 तक हमारी ये बच जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी प्राइमरी oocyte है। इनमें से क्या होता है, जैसे बहुत सारी हैं तो इनमें से क्या होता है, हमारी मैच्योर्स होती हैं, मतलब थोड़ी साइज़ में ग्रो करेंगी। जैसे ही साइज़ में ग्रो करती हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न होता है। ठीक है, तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न यहाँ पे शुरुआत होगा और वो क्या कन्वर्ट कर लेगा, वो हमारा सेकेंडरी oocyte बनेगा और उसमें क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फर्दर क्या करेगा, फिर से हमारा डिवीज़न शो करेगा और यहाँ पे हमारा ओवम बनेगा और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके अंदर इतना कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए इन्होंने यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल इस तरीके से दे रखा था, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं।
ताकि हमें चीज़ भूले नहीं, ठीक है। oogenesis क्या होता है हमारा, तो मैच्योर मतलब फीमेल गैमेट का बनना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट होता है, बहुत सारे बनते हैं, मिलियंस में बनते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी तक कितने बच जाते हैं, प्यूबर्टी तक 60 से 80 हज़ार तक हमारे बच जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऊगोनिया है या जो भी है, तो ये बहुत सारी मतलब ऊगोनिया प्रेजेंट होती हैं और ये बाद में ऐड नहीं होती हैं बर्थ के बाद में। तो ये क्या करेंगे, ये हमारी डिवीज़न शो करती रहती है, डिवीजन शो करती रहती है, और ये हमारी प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्योटिक डिवीज़न में यहाँ पे ये अरेस्ट हो जाती हैं इस स्टेज पे, मतलब ये इससे आगे नहीं जा पाती हैं। यहाँ पे इनको प्राइमरी oocyte बोलूँगी मैं, ठीक है। तो इनके बाहर क्या होता है कि प्राइमरी oocyte के बाहर एक लेयर आ जाती है, जिसको बोलूँगी मैं पूरे स्ट्रक्चर को प्राइमरी फोलिकल। फिर धीरे धीरे इसमें क्या होता है, फर्दर इसमें और लेयर आती हैं, तो इसको बोलूँगी मैं सेकेंडरी फोलिकल। फिर इसके अंदर क्या होता है, और लेयर आएंगी और इसके अंदर एक कैविटी बन जाएगी, जिसको मैं कैविटी का नाम बोलूँगी एंट्रम, ठीक है। अभी इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं टर्शियरी फॉलिकल बोलूँगी। और यहीं पे क्या होता है हमारा कि ये जो अंदर प्राइमरी oocyte था, ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक सेकेंडरी oocyte के अंदर और एक फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर। मतलब यहाँ पे हमारी म्योसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। फर्दर ये जो है वो डिवाइड करेगा और ये भी एक ओवा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर ये डायग्राम हम अच्छे से देखें कि इसमें क्या बता रखा है, तो इसमें वही चीज़ समझा रखी है जो हम इस थ्योरी में पढ़ के आए हैं। जैसे ये हमारी पूरी क्या है, ये ओवरी है। इसमें सबसे पहले क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, जिनको मैंने क्या बोल दिया, ऊगोनिया बोल दिया, ठीक है। फर्दर क्या होता है, ये जो ऊगोनिया है वो थोड़ी मैच्योर होती हैं, और ये मैच्योर होने के बाद क्या बना लेंगी, प्राइमरी oocyte बना लेंगे, और इनके बाहर एक लेयर आ जाती है। ये वाली जो लेयर है वो है प्राइमरी ग्रैनुलोसस सेल्स की, ठीक है। तो ये लेयर आ जाती है और इस स्ट्रक्चर को बोलूँगी मैं प्राइमरी फोलिकल। फर्दर क्या होता है, एक और लेयर आ जाएगी और इसको मैं क्या बोलूँगी, सेकेंडरी फोलिकल। इन दोनों के अंदर क्या है, हमारा प्राइमरी oocyte ही है अभी। फर्दर क्या होता है कि एक और लेयर्स आ जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी, और इसके अंदर एक कैविटी बन जाएगी। देखो ये यहाँ पे ये हमारी कुछ कैविटी बनी हुई है, देखो ये वाली, ठीक है। इसको एंट्रम कैविटी नाम दूंगी मैं, और इसको मैं बोलूँगी क्या, टर्शियरी फोलिकल। या इसको थोड़ा और मैच्योर वे में यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। कैविटी अच्छे से दिखा रखी है जो एंट्रम शो करी है, तो ये हमारा टर्शियरी फोलिकल हो जाएगा। अब ये मैच्योर होएगा तो ये ग्राफियन फोलिकल बना लेगा। अब यहाँ पे इसका इस प्रोसेस में बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ तक इसके पास क्या था, प्राइमरी oocyte था, ठीक है। मान लो यहाँ इसके पास डिवीज़न हुआ, टर्शियरी फोलिकल। अब इसके पास क्या है, सेकेंडरी oocyte है यहाँ पे, ठीक है। वो सेकेंडरी oocyte जो है, जैसे यहाँ पे ग्राफियन फोलिकल में चला जाएगा, और यहाँ पे ये मैच्योर होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम में, और सेकेंड पोलर बॉडी में। ओवम देखो ये रिलीज हो चुका है। अब ये जो ये जो बच जाता है, ये फर्दर क्या बन जाता है, कॉर्पस लूटियम। जो रेमिनेंट्स होते हैं, जो बचे कुछ पार्ट होता है ग्राफियन फोलिकल का, उसी को कॉर्पस लूटियम बोलते हैं, ठीक है। ये फर्दर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो बाद में काम आएगा, उसका भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारी ऊगोनिया है, ये एक लेयर आ जाएगी तो प्राइमरी फोलिकल बोलूँगी, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte है। एक और लेयर आ जाएगी तो सेकेंडरी फोलिकल बोलूँगी, इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte है। फर्दर और लेयर आ जाएगी और उसके अंदर कैविटी दिखने लग जाएगी, और उस कैविटी का नाम है एंट्रम, तो इसको मैं टर्शियरी फोलिकल बोलूँगी, और इसके अंदर अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब यहाँ पे म्योसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। मतलब इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के अंदर और फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte फर्दर जब डिवीजन शो करेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ओवम, ठीक है। देखो ये ओवम यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछना हो तो, ठीक है। तो ये पूरा oogenesis का पार्ट था, जो कि हमारे बोर्ड्स वगैरह के पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, पूरे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस पे पूछ लेते हैं, ठीक है। पूरी प्रोसेस पूछ लेते हैं, तो उसमें डायग्राम बना के आओ तो और भी बेटर है, वरना ये तो ज़रूर लिख के आना है, ठीक है। तो कल जो है, या जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, oogenesis पूरा कर लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।